नमस्कार, मैं ऐश्वी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के वीकली करेंट अफेयर्स क्विज सेशन में आपके अपने चैनल MCQ मास्टर पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पिछले वीक के करेंट अफेयर्स से बनने वाले एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न एक, हाल ही में किस स्थान पर वाइल्ड लाइफ टीवी प्रेजेंटर प्रोफेसर फ्रीक वॉन्ग ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा खोजा है? ए. कांगो वर्षावन, अफ्रीका। बी. किनाबालू राष्ट्रीय वन, मलेशिया। सी. अमेज़न वर्षावन, दक्षिण अमेरिका। डी. टोंगास राष्ट्रीय वन, दक्षिण अमेरिका। सही उत्तर है सी. अमेज़न वर्षावन, दक्षिण अमेरिका। प्रश्न 2, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में गरीबी प्रतिशत है? ए. 17% से नीचे। बी. 12% से नीचे। सी. 9% से नीचे। डी. 5% से नीचे। सही उत्तर है डी. 5% से नीचे। प्रश्न 3, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2024-25 के सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की कितनी आयु निश्चित की है? ए. 3 वर्ष से अधिक हो। बी. 4 वर्ष से अधिक हो। सी. 5 वर्ष से अधिक हो। डी. 6 वर्ष से अधिक हो। सही उत्तर है डी. 6 वर्ष से अधिक हो। प्रश्न 4, पीएम मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया है? ए. हम्पी। बी. नालंदा। सी. उज्जैन। डी. वाराणसी। उत्तर है सी. उज्जैन। प्रश्न 5, हाल ही में पीएम मोदी ने रंगपो में किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? ए. लद्दाख। बी. सिक्किम। सी. नागालैंड। डी. मिजोरम। यही उत्तर है बी. सिक्किम। प्रश्न 6, हाल ही में पीएम मोदी ने द्वारका, गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन किया है, उसका नाम है? ए. अटल सेतु। बी. मनोहर सेतु। सी. सुदर्शन सेतु। डी. निवेदिता सेतु। सही उत्तर है सी. सुदर्शन सेतु। प्रश्न 7, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान क्षय स्थापित किया गया है? ए. IIM मुंबई। बी. IIM शिलोंग। सी. IIM लखनऊ। डी. IIM अहमदाबाद। सही उत्तर है बी. IIM शिलोंग। प्रश्न 8, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ए. मानवाधिकार आयोग। बी. चुनाव आयोग। सी. शिक्षा मंत्रालय। डी. बी और सी दोनों। सही उत्तर है डी. बी और सी दोनों। प्रश्न 9, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? ए. IIT मद्रास। बी. IIT कानपुर। सी. IIT खड़गपुर। डी. IIT गुवाहाटी। सही उत्तर है डी. IIT गुवाहाटी।
प्रश्न 10 हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों को दुर्घटनावश मृत्यु पर दिए जाने वाले मुआवजे को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कर दिया गया है। ए 2 लाख रुपये, बी 5 लाख रुपये, सी 10 लाख रुपये, डी 12 लाख रुपये। सही उत्तर है बी 5 लाख रुपये। प्रश्न 11 हाल ही में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा की पहली सौर परियोजना का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी राजस्थान। सही उत्तर है डी राजस्थान। प्रश्न 12 स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी हरियाणा। प्रश्न 13 हाल ही में पीएम मोदी ने भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है। भारत मंडपम अवस्थित है? ए नोएडा, बी ग्रेटर नोएडा, सी नई दिल्ली, डी गुरुग्राम। सही उत्तर है सी नई दिल्ली। प्रश्न 14 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ए रोम, इटली, बी पेरिस, फ्रांस, सी बार्सिलोना, स्पेन, डी नई दिल्ली, भारत। सही उत्तर है सी बार्सिलोना, स्पेन। प्रश्न 15 हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 11वीं द्विपक्षीय कांसुला वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? ए न्यूयॉर्क, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी कैलिफोर्निया। सही उत्तर है बी नई दिल्ली। प्रश्न 16 हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन MC13 का आयोजन कहाँ किया गया? ए जिनेवा, बी अबू धाबी, सी केप टाउन, डी कैनबरा। सही उत्तर है बी अबू धाबी। प्रश्न 17 हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? ए सीरिया, बी बल्गेरिया, सी सेनेगल, डी संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है डी संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न 18 किस देश ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने कानून को निरस्त करने की घोषणा की है? ए नॉर्वे, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। सही उत्तर है सी न्यूजीलैंड। प्रश्न 19 एशिया में प्रमुख जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच बायो एशिया का 21वां संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी नई दिल्ली। सही उत्तर है सी हैदराबाद। प्रश्न 20 हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है? ए गोवा, बी त्रिपुरा, सी तेलंगाना, डी जम्मू कश्मीर।
सही उत्तर है डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न 21 इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है ए 34वीं, बी 37वीं, सी 42वीं, डी 47वीं। सही उत्तर है सी 42वीं। प्रश्न 22 हाल ही में अदानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है ए कानपुर, बी लखनऊ, सी गाजियाबाद, डी ग्रेटर नोएडा। सही उत्तर है ए कानपुर। प्रश्न 23 भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है सी 4। प्रश्न 24 हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है ए केरल, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है सी तमिलनाडु। प्रश्न 25 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक आयोजित भारत जापान संयुक्त युद्ध अभ्यास का नाम है ए संप्रीति, बी खंजर, सी धर्म गार्जियन, डी सदा तनसीक। सही उत्तर है सी धर्म गार्जियन। प्रश्न 26 भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्यमाले में आयोजित त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 में कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है ए भारत, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है डी बांग्लादेश। प्रश्न 27 हाल ही में कौन पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं ए निगार जौहर, बी बेनजीर भुट्टो, सी शेरी रहमान, डी मरियम नवाज। सही उत्तर है डी मरियम नवाज। प्रश्न 28 हाल ही में फेलेटी टियो को तुवालू का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। तुवालू की राजधानी है ए साना, बी खार्तूम, सी काहिरा, डी फनाफुटी। सही उत्तर है डी फनाफुटी। प्रश्न 29 हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के लेखक हैं ए शशि थरूर, बी रघुराम राजन, सी पी चिदम्बरम, डी पी एस श्रीधरन पिल्लई। सही उत्तर है डी पी एस श्रीधरन पिल्लई। प्रश्न 30 निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है ए सुमन बेरी, बी राजीव कुमार, सी ए एस राजीव, डी नितूरा श्रीनिवास राव। सही उत्तर है सी ए एस राजीव। प्रश्न 31 निम्नलिखित में से किसे देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है ए न्यायाधीश अजय तिर्की, बी न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, सी
न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी, डी. न्यायाधीश अजय मानेकराव खानविलकर। सही उत्तर है डी. न्यायाधीश अजय मानेकराव खानविलकर। प्रश्न 32 हाल ही में पंकज उधास का लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध थे। ए. निर्देशक, बी. अभिनेता, सी. गजल गायक, डी. कोरियोग्राफर। सही उत्तर है सी. गजल गायक। प्रश्न 33 निम्न में से किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ए. मनोज बाजपेयी, बी. शाहरुख खान, सी. रणवीर सिंह, डी. रणवीर कपूर। सही उत्तर है बी. शाहरुख खान। प्रश्न 34 निम्न में से किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? ए. नयनतारा, बी. आलिया भट्ट, सी. कृति सेनन, डी. दीपिका पादुकोण। सही उत्तर है ए. नयनतारा। प्रश्न 35 बगदाद, इराक में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में भारत ने कुल 14 पदक जीते। इनमें स्वर्ण पदकों की संख्या है? ए. 5, बी. 7, सी. 9, डी. 11। सही उत्तर है सी. 9। प्रश्न 36 सुहास यतिराज ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? ए. स्वर्ण पदक, बी. रजत पदक, सी. कांस्य पदक, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रश्न 37 निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है? ए. विश्व चिंतन दिवस, बी. विश्व एनजीओ दिवस, सी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, डी. ए और सी दोनों। सही उत्तर है ए. विश्व चिंतन दिवस। प्रश्न 38 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? ए. 22 फरवरी, बी. 24 फरवरी, सी. 26 फरवरी, डी. 28 फरवरी। सही उत्तर है बी. 24 फरवरी। प्रश्न 39 रक्षा सुरक्षा कोर ने 25 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1947, बी. 1950, सी. 1954, डी. 1974। सही उत्तर है ए. 1947। प्रश्न 40 विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 23 फरवरी, बी. 25 फरवरी, सी. 27 फरवरी, डी. 29 फरवरी। सही उत्तर है सी. 27 फरवरी। प्रश्न 41 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए. 22 फरवरी, बी. 24 फरवरी, सी. 26 फरवरी, डी. 28 फरवरी। सही उत्तर है डी. 28 फरवरी।
प्रश्न 42 दुर्लभ रोग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए 25 फरवरी को, बी 27 फरवरी को, सी 28 फरवरी को, डी 29 फरवरी को। सही उत्तर है सी 28 फरवरी को, और ये है पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न और उसका सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न आपके लिए, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज के वीकली करेंट अफेयर्स के प्रश्नों का अभ्यास पूर्ण हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अब आपसे पुनः इसी समय वीकली करेंट अफेयर्स के अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। आप बने रहिए आपके अपने MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।